मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शिवा आज आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्यों सुनी जाती है और इस कथा का कैसे ग्रुप में सुना जाता है उसका मैं वर्णन कर रही हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको दे रहे हैं जीवित जितिया व्रत की 3 कहानियाँ। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपको यहाँ पढ़ी जाती है, आपके यहाँ पढ़ी जाती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसमें पहली कहानी सियारिन वाली है, दूसरी जीमू वाहन राजा की और भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाएं हैं। सबसे पहले तो हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं चिल्हो सियारों की कहानी और उसी के नाम पर व्रत करते हैं। तो जीवित चिल्हो सियारों की क्या कहानी है उसे मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। चिल्हो सियारों की एक कथा भी है, वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाना लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा, अपनी सहेली सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, भगवान भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों किया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुकी थी। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरी की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बहन बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन बनी और उसकी शादी उस राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते हुए मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगती। उसने कभी उसका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बांका तक न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे शुरुआत में जब सरगही किया जाता है उस समय भी चिल्हो सियारी बहनों को खाना देने का ये है, झिंगुली के पत्ते पर खाना दिया जाता है उन्हें। और जब हम पारण करते हैं उस समय भी उनको देकर व्रत तोड़ा जाता है। उसके भी नियम है, कितने बजे व्रत तोड़ा जाता है, कितने बजे से शुरू किया जाता है। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हर शादीशुदा औरतें अपने बेटे के लिए कित करती हैं। लेकिन आजकल ये हम लोग बेटे और बेटियों में अंतर न मानते हुए दोनों के लिए करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा का एक दूसरा कथा ये है। गंधर्वों के राजा का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीतूवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में
वानप्रस्थ आश्रम जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर समय वन में सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन को काफ़ी आगे चलने पर चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई मिली। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने का बात है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर में ही मैं पुत्र विहीन बन जाऊंगी। उस एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसके पुत्र न रहें। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं समय अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने निकले। वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए समय का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समय पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए समय की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरे के संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य में तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर घाव किया, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं, आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न देने का वरदान दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिवत व्रत का पालन करेंगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा या ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत। फ्रेंड, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले